आयोर्ददा सुर्वे जे विराज सुषणाम अभय रस्तो के तन्य ददान ऋतस्य समतन यंत्र देवाम। प्रारब्ध नहीं तो क्या है कि हमारा जन्म एक ऐसी जाति में हुआ जहां जननी को सर्वोत्तम माना जाता है, जहां स्त्री की सेवा पुण्य योग समान है। मेरे आर्य वीरों, आज हम रणभूमि में उतरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जीत की लालसा लेकर, शहादत की नहीं। शहादत के लायक हुए तो शहादत मिलेगी, लेकिन हमें पानी है जीत। और उसी ख्याल से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मन में जैसा ख्याल होगा वैसा ही इस युद्ध का परिणाम होगा। मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया है वो महिषी, अम्मन, आहू माँ, मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ, मेरी पत्नी महारानी चामुंडी की कृपा से पाया है। ये मेरे कर्म फल है कि मुझे पुत्री प्राप्त हुई। द्रविड़ों, ये युद्ध एक शुभ अवसर है अपनी मां, अपनी पत्नी को गौरवान्वित करने का। ये लड़ाई उस आर्यवर्त के लिए जिसका सपना हमें विरासत में मिला, लेकिन क्या हम अपने आने वाली संतानों को भी एक सपना देना चाहेंगे? तो फिर प्रण करो कि हम उन्हें हकीकत में आर्यवर्त देंगे। हम सब युद्ध लड़ने जा रहे हैं। हम एक मात्रिक सभ्यता के वंशज हैं। हम नया जीवन तो जन्म देना जानते हैं, परंतु न जीवन दान देना जानते हैं और न जीवन दान लेना जानते हैं। युद्ध में हम शत्रु की मृत्यु का कारक बनना जानते हैं या शत्रु के हाथों मृत्यु स्वीकारना जानते हैं। यही महिमाशाली द्रविड़ की पहचान है। परंतु यह ज्ञात रहे कि शत्रु की करुणा, दया और सहानुभूति का पात्र बनने से पहले आत्महत्या स्वीकृति एक द्रविड़ का कर्तव्य है। द्रविड़ राज्य में दया और भीख में कोई अंतर नहीं है। द्रविड़ राज्य में इन दोनों का एक ही स्थान है और द्रविड़ राज्य में इन दोनों का दंड भी एक है, मृत्युदंड। तो शत्रु पर विजय हो तुम्हारी। महिषी अम्मन तुम्हें महिमा मंडित करे। विजय वंदे द्रविड़ सिद्धि, विजय वंदे द्रविड़ सिद्धि, विजय वंदे द्रविड़ सिद्धि। जिस देश की तलाश में हम इतनी दूर निकल आए, जिस स्वदेश की चाह में हम यहाँ तक पहुंचे, जिस घर को बसाने का स्वप्न लिए हम ये महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ते हुए सिर्फ इतना याद रखना आर्य वीरों, वो नदी पार जो द्रविड़ भूमि है, आर्यवर्त कहलाना जिसकी नियति है, वो नियति तुम्हारे नियत में बसती है। वो घर तुम्हारे कहर में बसता है।
वो स्वदेश तुम्हारे द्वेष में बसता है और वो देश तुम्हारे आवेश में बसता है। वो स्वप्न पूर्वजों का, वो यथार्थ वंशजों का लक्ष्य अब यही है। हमारे विजयी ध्वजों का आर्यवर्त, 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 आर्यवर्त। आर्यवीर, अब हम वन भेद्य व्यू को रूप देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अनगिनत तीरों का तूफान आएगा। इस व्यू के परिणाम स्वरूप जब अनगिनत तीरों का तूफान बरसेगा, तो जो भी उन झाड़ियों में छिपा होगा, परिणाम स्वरूप बाहर निकलने पे विवश होगा या मारा जाएगा। अगर पक्षी बाहर निकले तो यह सिद्ध हो जाएगा कि रास्ता साफ और सुगम है। पहले दाहिनी दिशा से तीर छोड़े जाएंगे,